हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब तथा सुनने और सुनाने के मौका बना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जमुना की तट से वृंदावन हमारी घर एक मंदिर, छोटी सी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन जी, छोटी सी लड्डू गोपाल और विष्णु नारायण शिला तथा राधा श्याम सुंदर की छोटी सी विग्रह एवं राधा श्याम सुंदर जी का, गदाधर जी का पूजित किया गया विग्रह के चित्रपट तथा गुरु परंपरा एवं गिरिराज जी का चित्रपट के साथ प्रतिदिन हम एक छोटी सी कथा लेकर के आप सभी भक्तजनों को चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। तो हमारा अभी अध्ययन चल रहा है श्रीमद् भागवतम। प्रथम स्कंद हो गया, द्वितीय स्कंद का 8वां अध्याय तक हमने अपलोड कर चुके हैं। बहुत सराहनीय, क्योंकि श्रीमद् भागवतम अपने आप में एक स्वयं शब्द रूपी भगवान श्री कृष्ण है। तो हम निरंतर प्रयास करते हैं गौरांग महाप्रभु के वाणी को कि श्रीमद् भागवत को और हमारे परम सद्देव गुरुदेव गुरु महाराज के आदेश श्रीमद् भागवत के ऊपर उन्होंने जो ध्यान देने के लिए और अपने वाणियों में निरंतर प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए, तो हमने भी यही सोचा है कि 18,000 श्लोक का हम वचनबद्ध हैं कि हम जरूर YouTube में अपलोड करेंगे। गलती त्रुटि मार्जनीय, क्योंकि कोई भी निपुण कोई भी शास्त्र में गौरांग महाप्रभु के आदेश अनुसार नहीं हो सकते। तो जहां से हमारा गलती है तो हाँ क्षमा कीजिएगा। और दूसरी बात, गौरांग महाप्रभु के वाणियों में प्रतिग्रह ना करे ना लय कारो धन, आत्मवृत्ति कोरी करे कुटुंब हर। अर्थात हमारा जो ब्राह्मण या क्षत्रिय या शूद्र या वैश्य जो भी है, जो जिस वर्ण में है, तो उनका जो आत्मधर्म है उस धर्म को, क्योंकि वृंदावन में ये जो पाठ अध्ययन कीर्तन और भगवान के चाहे कुछ भी करे वो भगवान की सेवा के कार्य के लिए है। तो हम निरंतर प्रयास करते हैं आत्म जो हमारे दादा परदादा परंपरा का जो काम है उस काम को आगे बढ़ाने का ये हमने प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए हमने अध्याय 9 स्कंद 2 श्रीमद् भागवतम पुराण प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले गुरु महाराज तथा परम गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहां पे जिस अवस्था में, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम 9वां अध्याय स्कंद 2। श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। श्री शुक उवाच, माफ कीजिएगा। आत्मा मायामृत राजन परसस्यानुभवात्मना न घटेदार्थ संबंध स्वप्न दृष्टरिवाज्ञसा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता तब तक भौतिकी शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा के संबंध का कोई अर्थ नहीं है। ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने का समान है।
बहुरूपैवा भाति मायया बहुरूपया रममान गुण स्वस्वा मामहोमिति मन्नते। मोहग्रस्त जीवात्मा श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है। जब देहबद्ध जीवात्मा भौतिकी प्रकृति के गुणों में आनंद लेता है तो वो भूल से सोचने लगता है कि ये मैं हूं और ये मेरा है। एहि वाव महिम्नि स्वे परस्मिनो कालमायाय रमेति गत सम्मोहस्य हत्स्य कतदास्ति तदो भयम। जैसे ही जीवात्मा अपने स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है और काल तथा भौतिकी शक्ति से परिस्थिति दिव्यता का आस्वादन करना शुरू करता है, वैसे ही वो जीवन की दोनों भ्रांत धारणाओं में तथा मेरा को त्याग देता है और इस प्रकार शुद्ध आत्मा के रूप में पूर्णतः प्रकट हो जाता है। आत्म तत्व विशुद्ध अर्थ याधाय भगवान अमृतम ब्राह्मणे दर्शयन रूपम अव्यलीला कव्रतादत। हे राजन, श्री भगवान ने ब्रह्मा की भक्ति योग की निष्कपट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया और बद्ध जीव को शुद्ध के लिए यही परम लक्ष्य भी है। सायादि देवो जगतम परो गुरु स्वाधी संन्याय मास्थया शिष्यक्षये क्षत तंग नध्यागच्छद दिश्यामत्र समान्ता प्रपक्ष निर्माण विधि भवेत। प्रथम गुरु एवं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव होते हुए भी ब्रह्मा अपने कमलासन के स्तोत्र का पता ना लग सके और भौतिकी जगत का सृजन करने के विषय में सोचने पर ये भी ना जान पाए कि किस दिशा में ऐसे सृजनात्मक कार्य का प्रारंभ किया जाए, ना ही वे ऐसी सृष्टि करने के लिए कोई विधि ही ढूंढ पाए। सचिंतयन दियक्षरो में कादंभ सुपाय श्रृणोद दीर्घदितं वचो विभु स्पर्शशो षोडशो मेकविंश निष्किंचनानं निपयदौ धनं विदु। इस प्रकार जब जल में स्थित ब्रह्मा सोच रहे थे तब पास से ही उन्होंने परस्पर जुड़े हुए दो अक्षर 2 बार सुने। इनमें से एक 16वां दूसरा 21वां स्पर्श अक्षर था। ये दोनों मिलकर विरक्त जीवन का निधि बनते हैं। निष्मय तत्कृत दीदक्षयादिशो विलोकयो तत्रानयो दपाशयामान सधिष्यामाशाय विमोश तद्भीतम तापस्युपादिष्ट इवाददो मन। जब उन्होंने वो ध्वनि सुनी तो वो ध्वनि कर्ता को चारों ओर ढूंढने का प्रयास करने लगे, किंतु जब वे वहां अपने अतिरिक्त अन्य किसी को ना पा सके तब उन्होंने कमलासन पर दृढ़ता पूर्वक बैठे जाने और आदेश अनुसार तपस्या करने में ध्यान देना ही शेष कर समझा।
दिव्य सहस्त्रावदो मधो दर्शन जीता नीलात्मा बिजोत भयेन्द्रिय अतपयोत स्माखिलोकातापनम तपस्तपियं स्तपतम समाहितो। ब्रह्मा ने देवताओं की गणना की अनुसार 1000 वर्ष तक तपस्या की। उन्होंने आकाश से यह दिव्य अनुगुंज सुनी और इसका ईश्वरीय होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपना इंद्रिय तथा मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वो जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गए। इस प्रकार ब्रह्मा तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं। तस्मै सर्वलोकम भगवान सभाजितम संदेशायामास परम न यत्परम व्याप्यते संग क्लेश विमोह साधवसम स्वादिष्टा बुद्धि पुरुषो हिष्टतम। अर्थात श्री भगवान ने ब्रह्मा की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। श्री भगवान का ये दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्धि व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के सांसारिक क्लेशों तथा भय से सर्वथा मुक्त है। पर्वते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रम न यत्र मया किमुते परे हरे रणुव्रता यत्र सुरासुरचिता। श्री भगवान के उस स्वधाम में ना तो रजगुण और तमगुण रहते हैं, ना ही सतगुण पर इनका कोई प्रभाव दिखता है। वहां पर काल के प्रभाव की प्रधानता नहीं है। फिर बहिरंगी शक्ति माया का तो कहना ही क्या, इसका तो वहां प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुरों बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं। श्यामावदता सातपत्र लोचना वशिंग वस्त्रासुरुच सुपेशसा सर्वे चतुर्बाहव उन्मीषणान्मने प्रवेका निष्का भारना सर्वर्चुषा। वैकुंठ लोक के निवासियों को आभामय श्याम वर्ण का बताया गया है। उनकी आंखें कोमल पुष्प के समान, उनके वस्त्र पिलाव रंग के और उनकी शारीरिक संरचना अत्यंत आकर्षक होते हैं। वे उभरते हुए तरुणों की तरह होते हैं। उन सब के 4 हाथ होते हैं। वो मोती के हारों तथा अलंकृत पदों के से भली भांति विभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं। प्रवाल वैदुम्यामृणालवचश परिस्फुरत् कुंडलामौलिमालिना। उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा वैदुर्य मणि की तरह तेजस्वी हैं और वे क्षमा कीजिएगा और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हुई है। कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखे हैं। व्राजिष्णुमी या परोतो विराजते लासद्दिमान बलिभिहात्मानां विद्योतमान प्रमोदत्मा माधुभि सुविद्धिदाभ्राबलिभियार्थनव। सारे वैकुंठ ग्रह विभिन्न चमचमाते विमानों से भी घिरे हैं। ये विमान महात्माओं या
भगवत भक्तों के हैं। स्त्रियां अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगते हैं और ये सब मिलकर ऐसी प्रतीत होता है मानो बादलों तथा बिजली दोनों से आकाश सुशोभित हो। श्रीयत्र रूपिण्या रुगाय पदयो करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रागंख्याश्रिताया कुसुमाकुरानगोई विगयामान प्रिय कर्म गायति। दिव्य रूपधारी लक्ष्मी श्री भगवान के चरण कमलों को प्रेम पूर्ण सेवा में लगी हुई रहती है और बसंत के अनुचर भौरवी के द्वार विचलित होकर वे न केवल विविध विलास अपने सहेलियों सहित श्री भगवान की सेवा में तत्पर है, अपितु श्री भगवान की लीलाएं का गुण गान भी कर रही है। ददर्श तत्राखिला स्वात्वतं पतिम श्रियं पतिम यज्ञापतिम यज्ञातप जगतपतिम सुंदरान सुनंदनांदन प्रबलाहान दिभि स्वपर सदग्रे परिसेवितम विभुम। ब्रह्मा ने वैकुंठ ग्रह में उन श्री भगवान को देखा जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी, लक्ष्मी के पति, समस्त यज्ञों के स्वामी तथा ब्रह्मांड के स्वामी हैं और जो नंद सुनंद प्रबल तथा अहर्न आदि अपने अग्रणी पार्षदों द्वारा सेवित है। भित्यो प्रसाद विमुखम दगाम सबम प्रसन्नाः शरूणलोचनानम् किरीटनं कुंडलं चतुर्भुजं पीतं सूकं वक्षासि लक्षिता स्त्रिया। अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए मादक तथा आकर्षक दृष्टि वाले श्री भगवान अत्याधिक तुष्ट लगे। उनका मुस्कुराता हुआ मुखारबिंद मोहक लाल आभा से सुशोभित था। वे पीले वस्त्र पहने थे और कानों में कुंडल तथा सिर में मुकुट धारण किए हुए थे। उनके 4 हाथे थे और उनका वक्षस्थल लक्ष्मी की रेखाकृतियों से चिन्हित था। अधरण्यासनमस्थितं परो वृत्तं जातो षोडश पश्चाशक्तिभिः युक्तं भोगं सोरित्रत्र ध्रुवै सा एव धामन राममानमीश्वरम्। श्री भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से यथा 4, 16, 5 तथा 6 प्राकृतिक आश्चर्य के साथ अन्य छोटी एवं क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए थे, किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे। तदो दर्शना आह्लाद परिपुलतारंतरो हश्वातुन प्रेम भरा सुलोचनम ननाम पादम्बुजमस्य विश्वाश्रिग यतो परमहंसेन पथाधिगमयते। इस तरह श्री भगवान को अनेक पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा का हृदय आनंद से अप्लावित हो उठा और पूर्ण दिव्य प्रेम तथा आनंद से उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गया। वे श्री भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। जीव
परमहंस के लिए परम सिद्ध की यही विधि है, यही विधि है। तम प्रियमानम समुपस्थितम कविम प्रजा विसर्ग निजा शासनाहरणम बभास ईसत शीसस्मतो सचीसा गिरा प्रिय प्रियम प्रीतमाना करे स्पीशना। श्री भगवान ने ब्रह्मा को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा। इस प्रकार प्रसन्न होकर श्री भगवान ने ब्रह्मा से मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाया और उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। श्री भगवान उवाच तायं तुषितोषो भग्य विदर गर्भ बीद गर्भ शिशुक्षया चीरम भित्रेन तपसा दुस्तसो कुटुयोगिनम। परम सुंदर श्री भगवान ने ब्रह्मा को संबोधित किया, हे वेद के ज्ञान से भक्ति, हे वेद के ज्ञान से सिक्त ब्रह्मा, सृजन की इच्छा से की गई तुम्हारे दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं छद्म योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूं। वरम वरयो भद्रम ते वरेशम माभिवांछिताम ब्रह्मायक्षेय परिश्राम पुंसाम दर्शनावधि। तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूं। तुम्हारा ज्ञात हो कि समस्त तपस्या के फल स्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वो मेरा दर्शन है। मनीषितानु भवोयम मम लोकवलोकनम यदुपश्रुत्रयोरहिष चकार्थ परमं तप सर्वोच्च सिद्ध परम तप। अर्थात सर्वोच्च सिद्धिमयी पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन, और ये दर्शन तुम्हें मेरे आदेश का अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारे विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका है। प्रत्ययादिष्टं मया तत्र तयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षादत्महं तपसो नद। हे निष्पाप ब्राह्मण, तुम्हें मुझसे ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस्य में थे, तब सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। सृजामि तपस्या वेदम गस्रामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वम बीर्जम में दूषंचराम तप। मैं ऐसी ही तप से इस विश्व का रचना करता हूँ, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूँ और इसी से इसका अपने में लीन करता हूँ। अतः तप ही वास्तविक शक्ति है, तब ही वास्तविक शक्ति है। क्षमा कीजिएगा। ब्रह्मवाच भगवान सर्वभूतानामध्याक्षो वस्थितो गृह्यम वेदाहाय प्रतिरुद्रेण प्रजा प्रज्ञानने चिकीर्षिताम। ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है। अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंत ज्ञान प्रज्ञा द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत हैं। तथापि नाथ मानस्य नाथया नाथि तमः परावर जथा रूपे
जानियाम ते तारूपिणम। तथापि हे भगवान, मेरे आपसे प्रार्थना है कि मेरा इच्छा पूरी करे। कृपया मुझे बताइए कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं, यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता। यथात्मया योगेन नानाशक्तयूपबृहीतम विलुप्पन विसर्जन गृहणम बिभ्रदात्मनात्मना। तथा कृपा करके मुझे ये भी बताएं कि आप अपने से किस प्रकार से विभिन्न संयोग के द्वारा संहार, उत्पत्ति, स्वीकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। कीडस्य मोघ संकल्प उर्णनाभियार्थो गुणे थारुणते तथा तदिशयं धेहि मनीषांग महिमाधव। हे समस्त शक्तियों के स्वामी माधव, मुझे उन सब के विषय में कृपया दार्शनिक विधि से बताइए। आप सैकड़ों के समान खेल करने वाले हैं, जो अपनी ही शक्ति से अपने आप को ढक लेते हैं। आपका संकल्प अचूक है। भगवा चक्षितमहम करवाणी हत्वान्द्रित निहमान प्रजा सर्ग बद्धयम यदानुग्रहात्। अर्थात कृपा करके मुझे बतलाइए, जिससे आपकी आज्ञानुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह ऐसे कार्य से अबद्ध हुए बिना जीवात्माओं के उत्पन्न करने का कार्य करने में आपका साधन निमित्त बनूं। यावत सखा शक्षोरी विषेत कृता प्रजा विसर्ग विभाजमे भोजनम अविकल वसते परिकर्मणि स्थितो मामे सुमन्न ध्ववदो यामानिना। हे अजन्मा भगवान, आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाए हैं जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलाता है, मानो पद में समान हो। अब मैं विभिन्न जीवात्माओं को सृजन करने में लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं किसी तरह विचलित नहीं होऊंगा, किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब से मुझे गर्व ना हो जाए कि मैं ही सर्वोपरि हूं। श्री भगवान उवाच ज्ञानम परम गृह्यम मे यद विज्ञान समानवीतम सरहस्यम तदंगं च गृहानुगदित मया। श्री भगवान ने कहा, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है और उसे भक्ति का समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री के व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है। तुम इसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। यावनहम यथा भावम यादूपगुना कर्म तथैव तत्त्वविज्ञान नमस्तु ते मदानुग्राहत। मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हारे अंतकरण में उदय होने वाले वास्तविक बोध से तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ, मेरा वास्तविक शाश्वत रूप तथा मेरा दिव्य अस्तित्व, रंग, गुण तथा कार्य ज्ञान हो सकेगा। अहो मे वासमेवाग्रे नन्यादयत सदसत परम पश्यदहं यदि तच्च यो वसिष्ठते सोऽहम्। हे ब्रह्मा, वो मैं ही भगवान हूं जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त और
कुछ भी नहीं था, तब इस सृष्टि के कारण स्वरूप भौतिकी प्रकृति भी नहीं थी। जिसे तुम अब देख रहे हो वो भी मैं ही हूं, और प्रलय का पश्चात जो शेष रहेगा वो भी मैं भगवान ही हूं, वो भी मैं भगवान ही हूं। रीतार्थ यत प्रतीयते ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विध्यादात्मनि मायम जथा भासो जथा तमा। हे ब्रह्मा, जो कुछ भी सार युक्त प्रतीत होता है, यदि वो मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जाने, इसे ऐसे प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है, अंधकार में प्रकट होता है। जथा महंति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानाय प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषहम्। हे ब्रह्मा, तुम ये जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूं। एतावदेव जिज्ञासयम् तत्त जिज्ञासुनात्मनः अन्नव्यय अन्नयावयोतिरोकं भ्याम यत सायत सर्वत्र सर्वदा। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा है, उसे चाहिए कि वो समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। बहुत सुंदर भगवान यहां पर बता रहे हैं। एतनामतं समातिष्ठ परमेन समाधिना भवान कल्प विकल्पशेषु ना विभूति कहीर्चिता। हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो। तुम्हें ना तो आंशिक और ना ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित कर सकेंगे। शिशुकोवाच संप्रादिश्य भमो जनो जननं परमेष्टनं पशयतस्तस्य तदो रूपात्मनो न्यारुणाध्विरी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने जीवात्माओं के नायक ब्रह्मा के अपने दिव्य रूप में दर्शन दिया तथा उन्हें उपदेश दिया और फिर अंतर्धान हो गए। अंतर्हितेन्द्रियार्थय हरये विहितांजलि सर्वभूतमयो विश्वम ससजेद सपूर्ववत। भक्त को इंद्रियों को दिव्य आनंद प्रदान करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को अंतर्धान हो जाने पर ब्रह्मा हाथ जोड़े वो ब्रह्मांड के जीवात्माओं से पूर्ण वैसी ही सृष्टि पूर्ण करने लगे जिस प्रकार वो इसकी पूर्व थे। प्रजापति धर्मपतिर्कदा नियमान यमान भद्रम प्रजानाम न विच्छन्नातिष्ठत सार्थ कामया। एक बार जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा ने समस्त
समस्त जीवात्माओं को कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों का धारण किया। तम नारद प्रियतमो रिक्ता दान मनुव्रत शुश्रूषा मानसैलेन पश्रयेन दामन च। ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्री में सर्वाधिक प्रिय श्री नारद मुनि अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम, विनय तथा क्षम्यता से पालन करते हैं। मायम विविदिशन विष्णु वर्या शस्य महामुनि महाभगवत राजन पितरम पर्यतो सयत। हे राजन, श्री नारद मुनि ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न किया और समस्त शक्तियों के स्वामी भगवान श्री विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि श्री नारद मुनि समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वोपरि है। तुष्टाम निशम्मयो पितरम लोकानम प्रप्रीतामहम देवर्षि परिपक्ष भवन्याय नामानुप्रीक्षति। जब महर्षि नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड की प्रपितामह ब्रह्मा समझ मुझ पर प्रसन्न है, तो उन्होंने अपने पिता से विस्तृत रूप से पूछा। तस्माइदं भगवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीता पुत्रया भूतकृता। तब जाकर पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र श्री नारद मुनि को श्रीमद् भागवतम नामक पूरक वैदिक साहित्य कह सुनाया, जिसके वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था और जो 10 लक्षणों से युक्त है। नारद प्रभु मुनये सरस्वत्यायतस्ते निपः धायते ब्रह्म परमं व्यासायामितो तेजसे। हे राजन, उसी परंपरा में श्री नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम का उपदेश अनंत शक्तिमान उन शील व्यासदेव को दिया, जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे। भगवान का ध्यान कर रहे थे। अदूताहम तया पृष्ठो विरोजता पुरुषादिदम यथाश्रितदुपाखयस्ते प्रश्नानयं सकृता सनस। हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का ये ब्रह्मांड श्री भगवान के विराट रूप से किस प्रकार प्रकट हुए तथा अन्य प्रश्न का उत्तर में भी पूर्वोक्त चारों श्लोकों की व्याख्या के रूप में विस्तृत पूर्वक मैं जवाब मुस्तक पूर्वक दूंगा। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही कहा गया है, ये महान दिव्य साहित्य वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष के परिपक्व का फल है। अतः सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर विश्व से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकता है, उन सब का उत्तर श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। मैं उत्तर व्याख्या करने वाले व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करते हैं। जैसा कि महान वक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, श्रीमद् भागवतम के 10 विभागों में सारे प्रश्न समाहित हो जाते हैं और बुद्धिमान पुरुष उनका उचित उपयोग करके समुचित लाभ उठाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्न का उत्तर नामक 9वें अध्याय का यहाँ पर समाप्त होता है। कल हम लोग सुनेंगे 10वें अध्याय। सभी प्रश्नों का श्रीमद् भागवतम में सभी प्रश्नों का उत्तर है, तो अध्याय 10 कल सुनेंगे
और आप लोग भी सुनने का मौका बना दीजिए लोगों के, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में यह स्पष्ट है, ये स्वयं शब्द रूपी भगवान स्वयं साक्षात है। तो यदि आप सुनते हैं भगवान को वाणी, तो आपके माध्यम से आजकल कुछ नहीं करना पड़ेगा, खाली थोड़ा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, सुनते रहिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, क्योंकि आगे चल करके और भी हम बताएंगे प्रचार कैसे होगा। प्रचार करने के लिए गौरांग महाप्रभु ने स्वयं वृंदावन में प्रधान हमारे गौड़िया संप्रदाय के साधु वैष्णव श्री रूप और सनातन गोस्वामी को भेजे हैं कि मेन उद्देश्य क्या है कि कैसे हरिनाम का प्रचार हो और श्रीमद् भागवतम का प्रचार कैसे हो। उन्होंने इनको समझाने के लिए, श्रीमद् भागवतम को समझाने के लिए तरह तरह का टीका व्याख्या, उसके बाद खुद दक्षिण में गए, गौड़ देश में नित्यानंद प्रभु को गए कि पूरा विश्व में किस तरीके से हरिनाम का प्रचार हो, श्रीमद् भागवतम का प्रचार हो। तो उस तरीका से प्रचारक बनने में थोड़ा सा माइक्रो लेवल भी आप यदि कोशिश करेंगे तो कृष्ण प्रेम में आह्लादित होकर के भक्ति में आप अग्रसर होंगे। और वृंदावन से मैं यही कामना करूंगा, आप भक्ति में आगे जाएं, आगे बढ़े और वैष्णव साधु वैष्णव को इस कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।